हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अब अक्टूबर की शुरुआत होने जा रही है और इस मंथ में हमें सबसे पहले अपने गुलाब पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके खिलने का टाइम आ रहा है और हम सब लोगों को गुलाब बहुत पसंद है। लेकिन इसमें एक बात होती है गुलाब में कि ये हाई डिमांडिंग प्लांट है, तो इस वक्त हमें उसकी प्रूनिंग बिल्कुल कर देनी चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी गुलाब का प्लांट हो। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम उन्हें प्रून करते हैं और फर्टिलाइज़ करते हैं। चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ देखें, मैंने अपने कुछ गुलाब के प्लांट रख रखे हैं और आप लोगों को दिखाने के लिए रख रखे हैं, क्योंकि इस वक्त तक आते आते हमारे गुलाब की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है। अगर हम गुलाब की केयर ना करें तो हमारा गुलाब कुछ इसी तरह का जंगल की तरह दिखने लगता है। और इसके ट्रिमिंग ना करने का भी एक रीज़न है, क्योंकि इस समय कुछ टाइम पहले तक हाई टेम्परेचर होता था और मानसून के तुरंत बाद, मानसून में हम गुलाब की प्रूनिंग नहीं कर सकते क्योंकि डाईबैक की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके बाद धूप इतनी तेज़ होती है कि उस वक्त भी हमें इसकी प्रूनिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है और इसकी साज संभाल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको गुलाब को बहुत अच्छी मिट्टी चाहिए होती है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, क्योंकि ये हाई फीडर प्लांट है। इसके बाद हर चीज़ इसे बहुत अच्छी चाहिए और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो इसके लिए हमें इसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास गुलाब के प्लांट तो होंगे, लेकिन उसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी, छोटे फ्लावर आएंगे, कलर अच्छा नहीं होगा फ्लावर का, और फ्लावर तो दूर की बात है, आपका प्लांट सरवाइव करेगा कि नहीं गमले में, ये भी डाउट होता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर में जब गर्मी होती है तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि आपका प्लांट उसी वक्त ख़राब होता है। अचानक से ये सूख जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है और डाईबैक की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आपने देखा होगा अक्सर इसकी पत्तियों में ब्राउन कलर के धब्बे हो जाते हैं, जिससे ये प्लांट ख़राब हो जाता है, या फिर इसकी जो स्टेम होती हैं वो ब्लैक कलर की होने लगती हैं। ये एक दूसरा मेन प्रॉब्लम है। और तीसरा, इसके रूट में भी फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो जितना ही खूबसूरत और जितना ही हम सबों का पसंदीदा प्लांट है, उतने ही इसमें प्रॉब्लम भी होते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर अपने जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही रोज़ रखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रहती हूँ। तो इसमें गुलाब का जो सर्वाइवल रेट है, जैसे हम हाइब्रिड गुलाब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि गर्मी में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे पास बहुत कम हाइब्रिड प्लांट है और ज़्यादातर मैं देसी प्लांट ही रखती हूँ, क्योंकि उनमें हाइब्रिड की अपेक्षा थोड़ी कम केयर करनी पड़ती है। और आप देखें, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये देसी गुलाब है, और जो देसी गुलाब होते हैं उसमें देखें यहाँ पे इसमें कली आ रही है। इस तरह से अगर आप में भी, आपके प्लांट में भी कलियाँ आ रही हैं तो आपको इसे बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो बहुत छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, बहुत सारे देखें नई नई कलियाँ निकल रही हैं, बहुत सारे स्पेंट ब्लूम भी हैं। हमें इसकी बिना कुछ देखे हुए हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। कैसे करनी है दिखाती हूँ। कितनी करनी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़मीन में जब हमारा प्लांट लगा रहता है तो आप नीचे से बिल्कुल नीचे से 6 इंच छोड़ करके पूरा कट कर देते हैं, लेकिन जब हमारा प्लांट गमले में लगा रहता है तो हार्ड प्रूनिंग का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं। एक कॉम्पैक्ट प्लांट हमें इसे बना देना है, इस तरह से प्रूनिंग करके 1 फीट से ज़्यादा जो भी आपको ब्रांचेस दिखें वो सब प्रून कर दें। बहुत ज़्यादा जो पतली ब्रांचेस हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उसे निकाल देना है। आपको जानकारी होगी तो आप बहुत आराम से, बहुत लोग प्रून करने में डरते हैं और क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, जो भी स्टेम है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं बहुत ज़्यादा, उस स्टेम को भी हमें काट देना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे एक स्टेम जा रही है जो इस तरह से उलझी हुई है, एक दूसरे के साथ उलझी हुई है। इस तरह के स्टेम को हमें कट कर देना है। यहीं से फंगल इन्फेक्शन होते हैं।
ये देखें, ये सब जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं होता तो फिर गलत तरीके से प्रून करने से भी प्लांट अफेक्ट होता है। मैंने इतनी कटिंग इसकी कर दी है, और जो सूखे हुए ब्रांच है उसको तो आपको सबसे पहले कट करना है, क्योंकि गुलाब में आप अक्सर ही देखेंगे इस तरह के सूखे हुए ब्रांच होते ही हैं। कुछ डालियां आपके लाख केयर करने के बावजूद भी सूख जाती हैं, तो उन्हें हटा देना सबसे पहला काम है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हमें ध्यान से सारे काम करने हैं। दूसरी चीज़, इसकी जितनी लीव्स हैं उसे हमें निकाल देनी है। आप लोगों को थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन और एक और चीज़ आपने देखा कि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, क्योंकि गमले में जब हमारा प्लांट होता है तो थोड़ा स्लो ग्रो होता है ज़मीन की अपेक्षा, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इसके लीव्स को हाथों से ही हमें निकाल दें। अब देखें, मैंने इसकी तकरीबन मैक्सिमम पत्तियों को निकाल दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप सारी पत्तियाँ। अब जो पत्तियाँ इसमें निकलेंगी वो एकदम से एक साथ इनका फुटाव आएगा, एक साथ कलियाँ बनेंगी और आपका प्लांट बहुत सुंदर दिखेगा और बहुत हेल्दी हो जाएगा। और देखें, गुलाब को अपने साथ कोई भी प्लांट पसंद नहीं है। ये सब जर्मिनेट हो गए हैं, इन सब को हमें हटा देना है। ये देखें, ये जब छोटे ही रहे तभी हमें हटा देना चाहिए, अदरवाइज़ इनके रूट बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर आपका गुलाब अफेक्ट होता है। और जितनी भी मल्चिंग होती है, इस तरह से सूखे पत्ते जो होते हैं इस वक्त बिल्कुल हटा देने चाहिए, क्योंकि इनसे भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ये देखें, ये सब मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब इसमें जो मेन काम है वो फर्टिलाइजेशन का है। वो देखें किस तरह से इसमें इसे फर्टिलाइज करना है। इसकी हमें हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है, ताकि इसके ऊपर वाले जो फीडर रूट होते हैं हल्के हल्के से वो कट जाए तो अच्छा होता है, ताकि हमारी मिट्टी जो है वो कम्पैक्ट ना हो पाए। ये देखिए, देखें इसके रूट जो है काफ़ी स्वस्थ और अच्छे हैं। ये जब इस तरह से वाइट कलर के दिखते हैं तो ये हेल्दी होने की निशानी है। अब यहाँ देखें इस तरह से कितने बढ़िया इसके रूट हैं, देखें। और इस तरह से हमें हल्की सी मिट्टी को लूज़ करके, और देखिए क्या मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वर्मी कंपोस्ट है, गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है चाय की पत्ती का खाद, जो मेरे पास हमेशा बना रहता है। अगर आप गुलाब लगाते हैं तो इसकी खाद ज़रूर बना के रखें अपने पास, ये बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कुछ एक्सेल भी मिले हुए हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन अमाउंट का ध्यान रखें। इतने बड़े प्लांट के लिए हमें, और इतने बड़े पॉट के लिए हमें बस 1 चम्मच चाहिए। और ये है नीम की खली, ये हमारे प्लांट को प्रोटेक्शन देगा और फंगस से बचाएगा। तो इन तीनों को मिक्स करके एक प्लांट के लिए अगर आप इतना दे देते हैं तो आपको बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गुलाब को। तो देखिए इस तरह से हमें 1 टाइम इसमें इस तरह से देना है। और जब हमारा गुलाब बहुत बार फ्लावरिंग कर चुका होगा फिर हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, ताकि इसकी जो न्यूट्रिएंट की जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। एक पॉट में ये डालें। गुलाब को आप प्लास्टिक के पॉट में लगाने से बचें, या तो सीमेंट या फिर मिट्टी के पॉट में लगाएं। और देखें इस तरह से बहुत छोटे पॉट का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो उससे भी आपके फ्लावरिंग पे अफेक्ट पड़ेगा। देखें बस पानी डाल देना है। मेरी मिट्टी बहुत मॉइस्ट है, मैं अभी इसमें पानी नहीं डालूँगी, लेकिन आप पानी ज़रूर डालें खाद डालने के बाद। ये हमारा एक प्लांट रेडी हो गया। अब ये देखें, ये मेरी देसी वैरायटी थी जिसको मैंने आप लोगों को दिखाया। इसमें जो 2-4 पत्तियां हैं उसे भी बिल्कुल निकाल देना है। और देखें, ये जो मैं आपको अपना अस्त व्यस्त प्लांट दिखा रही हूँ ये हाइब्रिड है। इसकी हालत आप देखें, ये जितने लेगी ब्रांचेज नीचे से निकले हुए हैं, इसकी हाइट देखें,
ये कहाँ तक गया हुआ है, ये बिल्कुल रूट से निकले हुए हैं। और जब आपका प्लांट, जब आप उसमें ये इसको छोड़ देते हैं तो आपके प्लांट की हालत ख़राब होने लगती है और उसके मरने की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी ये सकर्स ले लेते हैं और इनमें ना कभी फ्लावर आते हैं, कुछ भी नहीं होता, उल्टा आपका प्लांट वीक होता जाता है। तो मेरे इस प्लांट में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, हालांकि ये मेरा बहुत बढ़िया प्लांट है, ग्राफ्टेड गुलाब है। और इसमें मैं क्या करूँगी वो देखें। गर्मी से बचाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हाइब्रिड गुलाब होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो गर्मी में जस्ट मैं इसको सर्वाइवल के लिए मैंने कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए, ये पर्पल हार्ट का एक वाइन था वो लगा रखा था। लेकिन ये देखें अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ग्रोथ का टाइम आ गया है और गुलाब इन सब चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो ये देखें मैं सब हटा दे रही हूँ। इस प्लांट को फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। देखें नीचे से जितने भी सकर्स निकल रहे हैं, ये देखें सकर्स, पास से दिखाती हूँ, ये सकर्स किस तरह से निकलते हैं। ये देखें ये नीचे से यहाँ से निकला हुआ है एकदम रूट से। ये देखें ये ग्राफ्टेड एरिया है, ये जो मोटा वाला आप देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड एरिया है और यहाँ से सकर्स निकले हुए हैं जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई हैं। तो इसको सबसे पहले काटना बहुत ज़रूरी है। नीटली काटेंगे, बिल्कुल नीचे से काटेंगे, इसे ध्यान से काटना है। ये देखें ये कितनी सारी ब्रांचेस वाला मैंने ये टहनी काट दी, ये किसी काम का नहीं है। देखें इसमें बहुत सारी ब्रांचेस नहीं है क्योंकि सारी एनर्जी तो सकर्स ले रहा था, तो कुछ भी इसमें नहीं है, इसलिए इसको कट करना बहुत आसान है। तो हम बस इसे एक कॉम्पैक्ट शेप दे देंगे, बस बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्लांट में ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है। ये देखें यहाँ से मैंने कर दिया। सूखे हुए ब्रांचेस को तो बिल्कुल ही हटा देना है इस तरह से। और जैसा मैंने कहा इसकी भी सारी पत्तियां मैं हटा दूंगी। ये अब आप कुछ ही दिन में देखेंगे इसमें सुंदर सुंदर न्यू लीव्स आएंगी। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रहे कि जब इसमें न्यू शूट निकलना शुरू हो जाए तो आप किसी अच्छे फंगीसाइड का, चाहे वो होममेड हो या फिर आपको कुछ ना मिले तो आप नीम खली, 2 चम्मच नीम खली को 1 लीटर पानी में डाल दें और उसको छान के इस पर स्प्रे करते रहें। उससे आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा और किसी भी तरह के फंगस का अटैक उस पर नहीं होगा। तो इस तरह से देखें, हमें अब हार्ड प्रूनिंग का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि यहीं से अपने प्लांट को नीचे से काट देते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आप इस तरह से अपने प्लांट के साथ करें और जो सेम फर्टिलाइज़र मैंने इसमें दिया है, जो कंपोस्ट मैंने दिया है, सेम कॉम्बिनेशन आप डालें। किसी भी एक्स्ट्रा बोन मील, एक्स्ट्रा किसी चीज़ की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा और बहुत सुंदर फ्लावरिंग होगी। प्लांट की जो मैंने कटिंग की है तो मैं कभी भी उसकी कटिंग को नहीं लगाती, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कटिंग लगाने के बाद जो फ्लावर आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो जैसा आपको प्लांट मिलता है उस तरह का नहीं होता फ्लावर, तो इतनी मेहनत बेकार है। लेकिन जो देसी प्लांट होते हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें अगर आपके पेंसिल के थिकनेस इतनी बड़ी इस तरह की अगर आपको ब्रांचेस मिलती हैं तो इनमें से आप 6-6 इंच की बहुत सारी कटिंग बना सकते हैं और उन्हें ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये भी सही टाइम है, तो आप इसे लगा लें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ये प्रोसेस नहीं दिखा पाऊँगी आपको, लेकिन आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।